विथ मरकरी, ये नाम जरूर लिखना कि किससे हम कम करेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ मरकरी, चलाया नहीं क्या जी? चल गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि लोकल एक्शन को कम करने के लिए क्या करोगे? मरकरी से इलेक्ट्रोड को पेंट करोगे। ये तो लोकल एक्शन हो गया, समझ आया लोकल एक्शन। अब पोलराइजेशन क्या है वो सुनो। पोलराइजेशन किसे कहेंगे? आगे बढ़ाऊं? बच्चों अब दूसरा इफेक्ट आप नाम लिख लेना, पोलराइजेशन, और इधर शुरू कर रहे हैं समझाने के तरीके। पोलराइजेशन, देखो ये इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड, ये जिंक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। यहाँ पे आयन है, प्लस और माइनस। अगर मैं इसको ऐसे ही कनेक्ट कर दूं तो करंट फ्लो करेगा। करंट किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर? बस हो गया, ठीक है, जाओ। अब करंट इधर फ्लो करेगा, इन लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, चलाएगा नहीं, बंद करेगा। इधर से करंट उधर फ्लो करेगा, यही है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है वो किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव की ओर जाता है और नेगेटिव नेगेटिव की ओर जाता है। आपको अभी हाइड्रोलिसिस, एक होता है हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस क्या है ये जानना पड़ेगा। अब और एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस। अभी घर जाना तो हाइड्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस समझना, केमिस्ट्री ख़त्म हो गई होगी। और अभी आपको ये नहीं समझ आया कि सेल का पॉजिटिव किधर जाता है। सेल का पॉजिटिव पॉजिटिव की ओर आता है, नेगेटिव नेगेटिव की ओर जाता है। अभी ये मैं प्रूफ करूँगा, उसी के लिए समझाने चल रहा हूँ धीरे धीरे। पॉजिटिव किधर जाएगा? पॉजिटिव की ओर। और नेगेटिव किधर जाएगा? नेगेटिव की ओर। ये सेल के अंदर होता है। हाइड्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस कल के क्लास में पूछूंगा, आप थोड़ा समझ के आना कि क्या है। अभी जो बता रहा हूँ उसको सुनो। अब बच्चों ये कैसे आयन चलेगा उसका टेंशन मत लो, अभी मेरा पार्ट है, समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा ना। आप इसे छोड़ो इसको। अब हुआ क्या, इसके अंदर बात समझना शुरू करो। इसके अंदर वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? वाटर है। अगर वाटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड में वाटर है, ध्यान से सुनते रहेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें वाटर ज़रूर होगा। तो वाटर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आयनाइज होता है। तो पोलराइजेशन क्या है? जो आयन बना, किसका आयन? वाटर का। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो यहाँ मैं एक एक लाइन लिखता रहूँगा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड water of electrolyte will polarize, ये पोलराइज होगा एंड प्रोड्यूस, पोलराइजेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस हाइड्रोजन बबल
हाइड्रोजन बबल, ये हाइड्रोजन बबल बनाता है। इस हाइड्रोजन बबल का नाम है हाइड्रोनियम आयन। और ये हाइड्रोनियम आयन का नेचर बहुत तगड़ा इंसुलेटर होता है, परफेक्ट इंसुलेटर होता है। तो हाइड्रोनियम आयन का नेचर क्या है? इंसुलेटर। ये इंसुलेटर बनता है, ये इंसुलेटर है। तो बच्चों अब देखो हुआ क्या। अब इसमें पानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आयनाइज हो गया। अब आयनाइज होकर वो क्या बन गया? वो आयन, वो वाला आयन नहीं जो सेल को एनर्जी देगा, वो वाला आयन है जो पानी का बबल है। बबल क्यों बोला? पानी है, वेपर बन जाएगा और वेपर बन के उड़ने लगेगा। क्या उड़ रहा है? आयन उड़ रहा है, आयन उड़ रहा है और उड़ते उड़ते इसके ऊपर आके चिपक जाता है। एक लोग बैटरी लेने गए थे भार्गव एंड एजेंसी। बैटरी वाले से पूछे कौन सा बैटरी ले लें, तो उसने ये वाली बैटरी को बताया। बोला इस वाली बैटरी को ले लो, नई बैटरी है, बहुत अच्छी बैटरी है, ले जाओ। और जब बताने लगा बैटरी की खासियत, तो उसे मैं बोला कि ले जाओ लेकिन पानी का लेवल देखते रहना। अब किसी को कौन सी बात अच्छी लग जाए, कौन सी ख़राब, ये इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। अब वो बोला कि बैटरी ले जाओ, देखते रहना, पानी देखते रहना, पानी ज़रूर देखना। अब उनको लग गया कि मेरे को ऑर्डर कर रहा है, हाँ? छोटा आदमी काम करने वाला मेरे को ऑर्डर कर रहा। वो तो बेचारा बता रहा था, उनको लगा ऑर्डर कर रहा, उनको गुस्सा आ गई। बोले कि वो, उन्होंने बोला कि ये बताओ वारंटी गारंटी है कि नहीं? बोला है। बोला बस वारंटी गारंटी है ना, बस बात बंद करो। अब हमें क्या करना मैं इतना जानता हूँ। तो मेरे को समझ रहा है मैं पहली बार बैटरी ले जा रहा हूँ क्या? और उसको डांटने लगे और बेचारा चुप हो गया। अब बच्चों ले आए घर, नया नया बैटरी लगाए तो इस वाले इलेक्ट्रोड पे सफ़ेद रंग का रस्ट जम जाता। देखा है बैटरी में एक इलेक्ट्रोड पर, दोनों पे सफ़ेद रंग का रस्ट जमता है कि एक पर? एक ही पे जमता है और वो नेगेटिव पे ही जमता है। और वही हाइड्रोनियम आयन है जो सफ़ेद रंग का रस्ट है। आखिर दूसरे पे क्यों नहीं जमा? क्योंकि उड़ता हुआ आयन जाके चिपक गया नेगेटिव वाले पर और इस पे सफ़ेद रंग का रस्ट जम गया। बोले कि ये बैटरी भी क्या जम जाता है, साफ़ कर दे। यहाँ साफ़ हो गया, बोले ठीक हो गया। अब इसके बाद बच्चों आगे बढ़ती है बात। अब पानी का लेवल यहाँ तक था, धीरे धीरे पानी का लेवल घट रहा है। अब पानी का लेवल नीचे आ गया, अब पानी का लेवल यहाँ पे आ गया, यहाँ। अब जो ऊपर जगह था तो जाके ऊपर डिपॉजिट हो रहा था। अब ऊपर क्यों डिपॉजिट होगा जब नीचे जगह मिल रहा है, तो ऊपर क्यों जाएगा? तब अब ये जो लेवल है हाइड्रोनियम आयन, इस पे डिपॉजिट हो गया। और डिपॉजिट हो गया तो देखो वो जो सफ़ेद रंग का रस जमता है उसको खुरचिए, वो निकलता नहीं, वो लगता जैसे ये कंक्रीट है, इस तरह से हो जाता है। रगड़ रगड़ के निकालो, निकलेगा नहीं, उसके अंदर घुस जाता है मेटल के अंदर और वो परमानेंट इंसुलेटर बना लेता है, इंसुलेशन हो जाता है। अब इसके बाद ये यहाँ तक तो इंसुलेटर हो गया। अब जो 12 घंटे का बैकअप चल रहा था वो 10 घंटे हो गया। अब 10 घंटे का बैकअप मिलता है तो ये बोलते हैं कि आजकल बिजली कम आ रही है इसलिए बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं हो रही है। पानी का लेवल नहीं देखेंगे क्योंकि गारंटी मिला है, पानी का लेवल तो देखना नहीं, लेवल नीचे आ गया। अब जो बैटरी का बैकअप था वो 6 घंटे का मिलने लगा। तो घर में बोलते हैं कि लगता है नकली बैटरी दे दिया क्या। अब पानी का लेवल तो देखेंगे नहीं, वारंटी मिला है, क्यों देखें। अब वो 6 घंटे का बैकअप आने लगा। अब घर में बोले कि ज़रा बैटरी का पेपर ऊपर रखो, तैयार रखो, तो पूछता हूँ इसको। अब बच्चों अब उसी तरह से वो जैसे चाय बनाने लगो और जब पानी का लेवल घटता है तो ये भी घटने लगा क्या तो बच्चों जब पानी का लेवल घटता है तो बड़ा तेज़ी से वेपराइज होता है और घटता है तो बहुत तेज़ी से घटने लगता है। अब ये पानी का लेवल और घट गया। अब चलो इधर सुनते रहो। अब यहाँ तक आ गया।
अब बैटरी का बैकअप 2 घंटे का बचा, उसको फ़ोन किए, वो सर्विस सेंटर वाले को तुमने नकली बैटरी दे दिया, वो बोला कि पहली बार हो, पहले इंसान जो बोल रहे हो नकली। अच्छा पेपर रखे रहना, आके चेक करूँगा। अब बच्चों सर्विस सेंटर वाले, सर्विस सेंटर पे एक ही आदमी होता है और वही सब जगह जाता है, और वो कहीं नहीं जाता है, वो केवल फ़ोन लेके घर पे रहता है अपने। जो फ़ोन करेगा बोले बस बस रास्ते में आ ही रहे हैं, बस बस रास्ते में आ ही रहे हैं, और वो सबको यही बोलता आ ही रहे हैं, और वो रहता है घर में। बहुत जब प्रेशर होता है तब बोलता अच्छा रुको आ ही रहा हूँ। तब वो आया, अब आया तो ये लेवल इनका पानी का और कम हो गया। आज जैसे ही ऑन किए वैसे ही ऑफ हो गया, अब वो ऑन नहीं हो रहा है। अब यहाँ तक पूरा हाइड्रोनियम आयन डिपॉजिट हो गया, यहाँ तक पूरा इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया। अब वो आया सर्विस सेंटर वाला, आके क्या करता है, मीटर लेके ऐसे चेक करता है, ऐसे 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 सभी पे। तो इसके बाद वो बोलता है कि प्लेट बैठ गया है। ये बात सुना है कभी? प्लेट बैठ गया मतलब ख़राब हो गया है, तो बोलता प्लेट बैठ गया है। अब बताओ कभी प्लेट उठता बैठता है? वो भी बोलता प्लेट बैठ गया है, वो भी अनपढ़ है। उसे ये कहना चाहिए कि प्लेट पे हाइड्रोनियम आयन बैठ गया, तो बोलता प्लेट ही बैठ गया है। तो क्या बोलेगा कि प्लेट पे हाइड्रोनियम आयन बैठ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट इंसुलेटर है। तब बोलेगा कि बैटरी ख़राब हो गई, बोलेंगे कि तब बोले अब ये जाएगा, ये इसको काट कर इसको जलाया जाएगा, फिर इसका नया इलेक्ट्रोड बनेगा, नई बैटरी बनेगी। अब किसी काम की बैटरी नहीं है, बेकार हो गई बैटरी। तो बोलेंगे लेकिन ये वारंटी में थी दूसरी बैटरी, तो बोले वारंटी गारंटी 2 होता है, पहले देख लिया करो कि क्या मैंने बोला था, उसमें वारंटी लिखा है। इसका मतलब कहीं ढक्कन वक्कन टूट जाए तो बदल देंगे। हाँ, गारंटी में बैटरी बदली जाती है, वारंटी में बनाया जाता है, और ये नॉन रिपेयरेबल है, ये रिपेयर नहीं होगा। इसलिए पानी का लेवल देखना चाहिए था। बच्चों पानी का लेवल नहीं देखे, ये हो गया क्या, इसे को क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन है, ये जो हाइड्रोजन आयन का डिपोजिशन, इसे क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तब आप एक लाइन नीचे लिख लो। अब ये तो बात कहानी सुना दिया कि क्या होता है, अब आप लिखो पोलराइजेशन है क्या। बच्चों आप लोग थ्योरी तो बता ही सकते हो पोलराइजेशन क्या है। चलो बोलो सब लोग, इतना जब देर से सीख रहे हो तो पोलराइजेशन क्या लिखोगे, डिपोजिशन ऑफ कौन सा चीज़ का डिपोजिशन, शाबाश, हाइड्रोनियम आयन ऑन इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड ही लिख सकते हैं। डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन इलेक्ट्रोड, दिस इज द पोलराइजेशन। अब इसे कम करना है, इसे ख़त्म करना है। भाई ये होने का कारण तो वही है ना कि जो लेवल नहीं मेंटेन किया। तो इसे ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी यूज़ टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट। ये पूछा जाता है एग्जाम में जो लिख रहा हूँ, टू मिनिमाइज पोलराइजेशन, टू मिनिमाइज पोलराइजेशन वी यूज़ डिपोलराइजर। हम डिपोलराइजर यूज़ करेंगे। नीट के पेपर में पूछा था कि प्राइमरी सेल में डिपोलराइजर है, 4 ऑप्शन दिया था। किताब में लिखा है एनसीईआरटी में, इसलिए लिखा हुआ था, इसलिए पूछा था। तो बच्चों डिपोलराइजर में जो प्राइमरी सेल है उसमें हम यूज़ करते हैं MnO2। अगर आप कोई बैटरी को लेके उसको फोड़िए तोड़िए तो उसमें वाइट कलर का जेल मिलेगा, वो MnO2 होता है। और वो MnO2 हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करके पानी बना देता है, और पानी बना देगा और ब्लैक हो जाएगा, पानी बना देगा और ब्लैक हो जाएगा। जब पूरा MnO2 ब्लैक हो जाता है तब वो जो हाइड्रोनियम आयन है वो पूरा रेजिस्टेंस बना के चारों तरफ से छाप लेता है, जैसे अभी बना, और इसके बाद वो परमानेंट रेजिस्टेंस है, फिर करंट 0 हो जाती है, तब उस बैटरी को निकाल के हम फेंक देते हैं। समझ गए? तो उसमें MnO2 जब तक है तब तक बैटरी चलेगी। अब जैसे कोई सेल में MnO2 ज़्यादा है, किसी में MnO2 कम है,
तो कोई सेल ज़्यादा देर तक चलता है तो कोई सेल कम चलता है। आप देखिए एक दो सेल हम यूज़ करते हैं ना, एक सेल हम बोलते हैं ना कि बेकार है फेंक दो, और एक को हम बोलते हैं ये वाला ले आओ, तो उसमें MnO2 ज़्यादा है और उसमें MnO2 कम है। बस बाकी सेल का बोल्ट और सब वही लिखा है, दाम भी वही लिखा है, पर अंतर ये कर दिया है उस कंपनी वाले ने। तो प्राइमरी में MnO2, सेकेंडरी में जो बैटरी होती है ना जो घर में यूज़ करते हो, सेकेंडरी सेल, इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी सेल में हम डालते हैं डीएम। डीएम वाटर माने डी मिनरल, ऐसा पानी जिसमें मिनरल ना हो, कोई मिनरल नहीं होना चाहिए, जैसे डिस्टिल वाटर बोलते हैं आप। तो पोलराइजर के लिए हमें क्या डालना है, डी मिनरल, उसमें मिनरल होना ही नहीं चाहिए, उसको हम डालते हैं। तो जब उसमें मिनरल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रोड पे जाएगा, बल्कि वो पानी में आ जाएगा। तो इस तरह से वो धीरे धीरे जो डीएम वाटर था वो कैसा हो जाएगा, एल्कली हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन उसमें डिजॉल्व हो रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ता जाएगा, और जब पॉजिटिव बढ़ रहा है तो भी एक तरह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तब फिर हमें उसे न्यूट्रलाइज करना चाहिए, या उसे हमें पूरा पानी को निकलवा के दूसरा पानी डलवाना चाहिए, नहीं तो फिर भले उसमें आपने पानी का लेवल मेंटेन किया है पर वहाँ तब भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि वो डीएम नहीं रह गया ना, डी मिनरल नहीं रह गया ना, उसमें मिनरल आ गया। बात समझ में आ रहा, आपने पहले डीएम वाटर डाला, 10 दिन तक चला, इसके बाद उसमें हाइड्रोनियम आयन डिजॉल्व हुआ, अब बताओ वो डी मिनरल है कि मिनरल हो गया, और आपको अब क्या करना है, डी मिनरल करना है। तो या तो उसका एल्कली नेचर बदलो, उसमें कुछ एसिड डालो 2-4 ड्रॉप, ताकि उसका जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाए, तब आपका वो काम करेगा, और या तो फिर से उसको बदल कर दूसरा पानी डालो। समझ आ रहा, तो ये उसे ठीक कैसे करेंगे ये मैं बात बता रहा था बच्चों। ये हो गई पोलराइजेशन। अब तीसरा नंबर आता है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। अब अगला पॉइंट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जब आप बैटरी खरीदने जाते हैं, हर लोग की इच्छा यही होती है कि हमें अच्छी बैटरी मिले, या वो दुकान पे जाने के बाद बड़े कन्फ्यूजन उनको होता है कि कौन वाली बैटरी अच्छी है। अब वहाँ पे वो तमाम बैटरी, पता चला कि बैटरी का एजेंसी कोई का लिया है और बता कोई रहा है, क्योंकि वो रद्दी बता रहा होगा, उसमें उसको कमीशन मिलेगा, और जो अच्छा होगा उसमें उसको कुछ नहीं मिलना है। तो उसको क्या ज़रूरत है कि आप अच्छी बैटरी ले जाएं। तो ज्ञान नहीं रहेगा तो लोग लुटेरे लूट लेते हैं, इसलिए ज्ञान होना ज़रूरी है, पैसा रहे या ना रहे, नहीं तो अज्ञानी लोगों का सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ज्ञान क्या बताना है कि सेल कौन अच्छा है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है, एल है क्या, ये जो लिख रहा हूँ ये जानना बहुत ज़रूरी है। एल है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। क्या बच्चों, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। बताओ कौन सा बैटरी अच्छी है जिसके इलेक्ट्रोड पास पास है कि इलेक्ट्रोड दूर दूर है। मतलब जो बैटरी कॉम्पैक्ट है, एक बैटरी छोटी सी है 12 वोल्ट की और एक इतनी बड़ी है 12 वोल्ट की, तो इतनी बड़ी वाली बैटरी रद्दी बैटरी है, इतनी छोटी वाली बैटरी अच्छी बैटरी है। वो बड़ी वाली बैटरी में एक पंखा चलाओगे तो तेज़ चलेगा, दूसरा चलाओगे तो आधा आधा हो जाएगा, तीसरा चलाओगे तीनों बंद हो जाएगा, और जो छोटी वाली है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तीनों उसी तरह से चलेगा। ये इसमें अंतर। तो हमारे लिए पता चला ना कि अच्छी बैटरी कौन है। दुकान पे जाओ, जो मशीन से बनी बैटरी होगी उसके इलेक्ट्रोड पास पास होंगे, उसे लेना और देखना वो महंगी बैटरी होगी। तो सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है बच्चों, कैपिटल ए।
एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट इन, देखो एरिया ऑफ प्लेट नहीं लिखना है, एरिया ऑफ प्लेट इन इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिखा है, इन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा डूबा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर प्लेट का एरिया इलेक्ट्रोलाइट में है ही नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट नीचे हो गया, तो ए कितना हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, एरिया इलेक्ट्रोलाइट में कितना हो जाएगा, 0, और जब 0 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। थोड़ी देर पहले बोला था, जैसे ही ऑन किया वैसे ही ऑफ हो गया, समझ गए क्यों बोला था, क्योंकि जब वो लेवल से नीचे चला गया, इलेक्ट्रोलाइट प्लेट से नीचे चला गया, तो प्लेट का कोई एरिया डूबा ही नहीं है, तो ए का मान 0 लिखना है, समझ आ रहा है। तो कैपिटल ए क्या है, प्लेट का एरिया कौन सा, मतलब एक्चुअल में एरिया है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर का, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर का वो है। तो बच्चों इसलिए पानी बैटरी में पूरी तरह से भरा होना चाहिए। तो इसीलिए देखो ये बायोलॉजी में नहीं है, केमिस्ट्री में है, लेकिन पढ़ाना हमें पड़ रहा है क्योंकि ज़रूरी है, फिजिक्स में भी है कि हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। और किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टू, एक लोग बैटरी लेके गए दुकान पे, बोले कि हम पानी का लेवल हमेशा मेंटेन किए हैं जब से ले गए हैं, लेकिन ये बैटरी का बैकअप अब 4 घंटे आता है बस। तो दुकान वाला बोलेगा कि कब ले गए थे, बोलेगा 2 साल हो गया, बोले तो फिर अब बदल दीजिए, अब नई बैटरी ले लीजिए, क्योंकि सेटिस्फैक्शन कार्ड दिया जाता है और वो इंक्वायरी भी करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाइड है 6 महीना में बैटरी बदलने के लिए, तो कंपनी वाले क्या जा रहा है, वो बैटरी बना देगा, 6 महीने में बैटरी बदलो, उसका तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके तनख्वाह बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगा। ये हमारे देश में है, इंडिया में ऐसा होता है, रद्दी टाइप का सामान बनता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन कार्ड सब जगह रहता है। सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको, क्यों ज़रूरत पड़ रही कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब आप अच्छा काम नहीं करते हैं। आपको फीडबैक की ज़रूरत क्यों पड़ रही, इसका मतलब आपको मालूम है कि आप अच्छे नहीं हैं, आपको डर है, आप गलत करते हैं, लोगों के आंख में धूल झोंकते हैं, इसीलिए आपको फीडबैक और सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है। हम अच्छा काम करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है, सेटिस्फैक्शन हो या ना हो, समझ आए या ना आए, मैं तो जानता हूँ मैं ठीक बताता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि मेरे को एक लेवल पे ही रखना है चीज़ों को, तो जो उस लेवल का है उसको समझ आएगा, जो नहीं है उनको समझ में भी नहीं आएगा, उनके रहने का कोई मतलब भी नहीं है, वो रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों। इसलिए सेटिस्फैक्शन कार्ड बहुत ख़राब होता है, वो धोखा है। अब क्या हुआ कि उसने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है इस समय, हम नहीं बदल सकते हैं, उसको थोड़ा दया आ गया, बोला अच्छा रुको, वो ले आया, 1 ड्रॉप एसिड डाला, 2 ड्रॉप एसिड डाला, 3 ड्रॉप डाला और स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक किया, पीएच वैल्यू, और जब उसने देखा कि इसका एल्कलाइन नेचर 0 हो गया, बोला ले जाओ घर। अब फिर उसका 12 घंटे का बैकअप आ रहा है, बैटरी सही हो गई। अगर हम बोलें कि मेरे को वो बैटरी चाहिए जो 5 साल चलेगी, वो कंपनी बना के हमें देगी। पहले शुरू में जब बैटरी आई थी 5-5 साल चलती थी, फिर 3-3 साल हुआ, फिर 2-2 साल हुआ, अब 1 साल हो गया है, अब 6 महीने की तैयारी कर रहा है। ये है दुनिया, लोगों का विकास होता है, यहाँ उल्टा विकास चल रहा है बच्चों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसी फैक्ट्री से चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को मालूम है ये सब चीज़ें क्यों गड़बड़ होती हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि तमाम चीज़ें इस तरह से लोगों के लिए डिस्टर्बिंग है। और आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि जानते रहना, साइंस के फील्ड में हो, कोई सचिव बनोगे, कोई किसी जगह का डायरेक्टर बनोगे, किसी के हाथ में कभी कोई पावर आएगा तो उसे ठीक करना, लोगों के लिए सही काम करवाना, ये हमारा ही काम है। चलिए, तो ये बात हुआ, तो उसने क्या किया, कंसंट्रेशन, बैटरी 2-3 ड्रॉप एसिड डाला, सही हो गया। एक लोग देख रहे थे कि ये 2-3 ड्रॉप एसिड डाला, बैटरी सही हो गई, वो 1 बोतल डाल दिया। अब क्या हुआ, जो थी बैटरी वो भी चौपट हो गई। इसलिए कहीं एसिड डाल के बैटरी अच्छा मत करने लगना। कई लोग बोलते बैटरी में तेजाब पड़ता, वे तेजाब नहीं पड़ता, उसमें डिस्टिल वाटर पड़ता है। अब यहाँ पे C कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है,
कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पिछले क्लास में बताया था कि टेम्परेचर के इन्वर्स है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर 1/T। टेम्परेचर किस में है? केल्विन में। टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा। तो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस R बराबर C, ये क्या लिखा था मैंने? टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर है। अब आप यहाँ पे लिखोगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L इंटू C अपान A इंटू T, है ना। ये इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन है, कंसंट्रेशन है, एरिया है और टेम्परेचर है। तो ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का आइडिया लग गया। इसी को हम स्मॉल r लिखेंगे। अब ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई कोई भी बैटरी का। अब हम बैटरी को चलते हैं यूज़ और नॉन यूज़ में देखने। बच्चों आज इतना ही बताएं क्या? क्योंकि आगे वाला टॉपिक थोड़ा कंटिन्यूअस है। अब आगे वाले में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका नाम EMF क्यों पड़ा, बड़ा टेक्निकल वर्ड है, तो उसे कल डिस्कस कर देंगे, कल की क्लास में। कल के क्लास में सब कवर हो जाएगा।